आज के वीडियो लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे एक फूड ऑर्डर फॉर्म। रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स एंड मैसेज पॉपअप्स का यूज करके हम एक मिनी ऑर्डरिंग सिस्टम रेडी करने वाले हैं, सिमिलर टू रियल फूड ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है। तो मैं जो हमारे टिकिंटर के जो इनिशियल्स है ना, बेसिक्स है, वो मैं सबसे पहले लिखूंगी यहाँ पे। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। तो सबसे पहले मैंने बेसिक्स लिख दिए, जो इनिशियल्स में मुझे रिक्वायरमेंट रहती है कि फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार रूट इक्वल टू टीके। एक ऑब्जेक्ट बना लिया टीके क्लास का। रूट डॉट ज्योमेट्री, विंडो का साइज सेट कर दिया, टाइटल दे दिया फूड ऑर्डर फॉर्म, और विंडो को स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं इसको रन करके देखूं तो मेरी स्क्रीन इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये 400 बाय 400 की स्क्रीन है, विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां तक हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमारे बेसिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेडियो बटन और चेक बटन में डिफरेंस क्या होता है, चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। तो ये जो स्क्वायर शेप्ड होता है ना साइज, ये देखो ये स्क्वायर शेप्ड, तो ये हमारा चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स हमेशा स्क्वायर शेप में लिखा जाता है। ठीक है, और जो रेडियो बटन होता है ना, ये होता है हमेशा सर्कल शेप में रेडियो बटन लिखा जाता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस ये है कि जैसे आप कोई रेस्टो गए, ठीक है, तो आपको अगर जैसे अपनी आइटम सिलेक्ट करनी है, 50 आइटम्स हैं, ठीक है, तो आप, जरूरी नहीं है कि आप एक ही आइटम पे टिक लगाओगे। ठीक है, ऑनलाइन आप जैसे अभी कोई आइटम अपनी सिलेक्ट कर रहे हो, अपनी फेवरेट आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप एक से ज्यादा आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 आइटम्स ली हैं, पिज्जा, बर्गर भी मुझे पसंद है, मुझे पिज्जा बर्गर और साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक भी है तो मुझे कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी कि टिक लगा दूंगी, एक से ज्यादा आइटम पे टिक लगा दूंगी, चेक कर दूंगी इनको। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने डिलीवरी वहीं बैठ के खानी है, टेक अवे घर लेके जाओगे, या फिर होम डिलीवरी, तीनों में से एक ही चीज सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो रेडियो बटन और चेक बटन में यही यही डिफरेंस होता है कि चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, और रेडियो बटन में क्या होता है कि ओनली वन ऑप्शन। अगर आपके पास 10 ऑप्शन है ना, तो ओनली वन ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड इन रेडियो बटन। ये सीखने से पहले ना हम पहले लेबल बनाते हैं। सिलेक्ट योर फूड, ये तो आपको अच्छे से आता है कि पैक का यूज करके हम क्या करेंगे, सिलेक्ट योर फूड और सिलेक्ट डिलीवरी मेथड। पहले ये दोनों लेबल्स तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक बटन और रेडियो बटन की ओर ध्यान देंगे। तो सिमिलर वे में अब देखो, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने फूड नाम का वेरिएबल ले लिया, लेबल यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इक्वल टू। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लेबल ले लिया, फूड एक वेरिएबल है, लेबल टेक्स्ट इक्वल टू सिलेक्ट योर फूड। ठीक है, सिलेक्ट योर फूड, और इसका फोंट साइज ले लिया, एरियल, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसको मैं 16 ले लेती हूँ फोंट साइज। ठीक है, और FG फोरग्राउंड कलर मैंने ले लिया नेवी, नेवी कलर चाहिए मुझे। और मैंने यहाँ पे ना इसको स्मॉल लेटर्स में बी को लिखना है बोल्ड, और यहाँ पे मैं डॉट पैक यहाँ पे ही लिख सकती हूँ, डॉट पैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट पैक कर दिया, पैक करूंगी तभी मेरी आउटपुट आएगी ना। तो सिमिलर वे में मैं सेकंड भी ले लेती हूँ। तो मैंने दो लेबल्स ले लिए, एक तो फूड लेबल ले लिया, सिलेक्ट योर फूड। ठीक है, इसके अंदर मैं चेक बॉक्सेस रखने वाली हूँ, और दूसरा जो लेबल है वो है सिलेक्ट डिलीवरी मेथड, इसके अंदर मैं रेडियो बटन्स रखूंगी। ठीक है, तो मैं अभी पहले इसको रन करके दिखाती हूँ इतना प्रोग्राम। तो ये दो मेरे लेबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं अब आपको ना एक और चीज बताती हूँ, ये देखो कि आप ना ये जो वेरिएबल्स ले रहे हो ना, इनको आप जैसे अभी, मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में फूड का मैं यूज, इस वेरिएबल का यूज आगे चल के नहीं करने वाली। अगर आपने जैसे यूज करना है इस फूड को, इस लेबल के, ये वेरिएबल को आगे कहीं यूज करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से वेरिएबल का नाम ले सकते हो। अगर आपने इस लेबल को, पर्टिकुलर लेबल को अपने प्रोग्राम में और भी कहीं यूज करना है, तो इसके लिए मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो, बिकॉज मैं इसका, इसके नाम का, इसके वेरिएबल का यूज कहीं नहीं करने वाली। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ पे रूट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है
कि एक लेबल विजेट लो और उसको रूट विंडो के अंदर प्लेस कर दो। सिंपल है कि टेक अ लेबल विजेट, टेक अ लेबल विजेट एंड प्लेस इट इनसाइड द रूट विंडो। रूट क्या हमारी पेरेंट विंडो है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं ले रही मैं, और इसको लेबल के अंदर यहाँ पे मैं रूट लिख देती हूँ। डन। तो ये हमारा सेम आउटपुट दिखाएगा। सिलेक्ट योर फूड, सिलेक्ट डिलीवरी मेथड। ओके। तो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अपने चेक बॉक्सेस पर। तो आप पैक को नीचे ना लिख के यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जब आप वेरिएबल लेते हो तो वेरिएबल डॉट पैक आप करोगे, ठीक है, फूड डॉट पैक, ऐसे किया था ना। तो आप अगर जैसे आप वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो आप ऐसे डॉट पैक करके भी लिख सकते हो। अब ये मेरा क्या था, एक यूआई इंटरफेस था, ठीक है। यूआई मतलब जीयूआई इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे ना एक हेडिंग दे देती हूँ ऐसे करके, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआई, बिकॉज ये यूआई इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ा वो टेक्स्ट को अच्छा लगाने वाले हैं, जो हमें डिस्प्ले होगा, जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा। असली जो कोडिंग है, बैक एंड वाली कोडिंग है ना, वो ऊपर करेंगे। तो आगे चलते हैं। लेबल ले लिया मैंने, दोनों लेबल ले लिए। अब इस लेबल के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, चेक बॉक्सेस लेने हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट चेक बॉक्स मैं लेती हूँ यहाँ पे मैं चेक बटन विजेट का यूज करूंगी। चेक बटन विजेट किस लिए होता है, चेक बॉक्स के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिमिलर वे में लिख दूंगी, यहाँ पे रूट मतलब रूट विंडो के अंदर चेक बटन लो, और यहाँ पे दे देती हूँ टेक्स्ट इक्वल टू पिज्जा, ठीक है। सिमिलर वे में ना इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ नीचे बर्गर और फ्राइज के लिए। ओके, तो मैंने अब तीन चेक बटन ले लिए, पिज्जा बर्गर एंड फ्राइज, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्लास है चेक बटन, विजर्ड है एक, चेक बटन नाम का विजर्ड है। अभी तक हम कौन कौन से विजर्ड्स पढ़ चुके हैं, लेबल, एंट्री, बटन, स्केल, ठीक है। हम चार विजर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये अब नेक्स्ट जो हमारा विजर्ड है ये है चेक बटन। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखो हमारे चेक बटन रेडी है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बड़े आराम से देखो टिक हो रहे हैं ना टिक। तो इसी सेम तरीके से ना सिलेक्ट डिलीवरी डिलीवरी मेथड में हम इसके अंदर रेडियो बटन्स ले लेते हैं, तीन रेडियो बटन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके नीचे रेडियो, रेडियो बटन, और फिर यहाँ किसके अंदर है, रूट विंडो के अंदर है रेडियो बटन, और टेक्स्ट इक्वल टू इसके डाइन इन, फर्स्ट था हमारा डाइन इन, ठीक है। डाइन इन इसमें कर देती हूँ डॉट पैक। और बाकी के भी हम इसी तरीके से दो और रेडियो बटन्स ले लेती हूँ, टेक अवे एंड थर्ड वन इज होम डिलीवरी। तो अब पहले ये देखो हमारे चेक बटन्स रेडी हो गए, रेडियो बटन्स रेडी हो गए। अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, कोई स्टाइलिंग नहीं की, ओनली टेक्स्ट ही लिखा है, ठीक है। तो अभी इसको मैं पहले रन करके देखते हैं एक बार फिर से। रेडी हो चुके हैं। सिलेक्ट योर फूड, मैं यहाँ पे तो टिक लगा रही हूँ, ये मेरे चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स में टिक लग रहे हैं। बट ये जो है ना मेरे रेडियो बटन, ये तीनों के तीनों फ्रीज हो रखे हैं। इसको ना तो मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ और ना तो मैं इसको डिसिलेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा, ये फ्रीज हो रखे हैं। तो रेडियो बटन के साथ ना एक और ऑप्शन आती है, वैल्यू, ठीक है, वो आपको लिखनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा ना, इसके साथ ना यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन दूंगी, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू डाइन इन, डाइन इन, ठीक है। सेम ऑप्शन आप दे सकते हो, जो आपने आप टेक्स्ट में दे रहे हो ना सेम चीज दे सकते हो इसमें। वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी ओके, तो मैंने यहाँ पे ना देखो वैल्यू दे दी। अब मैं दोबारा से अगर रन करूँ ना तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये देखो कुछ फर्क पड़ा। अब मैंने जब रन किया ना तब दो सिलेक्टेड थे, बट अब जब मैंने एक पे क्लिक किया तो अब थोड़ा सा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है, रेडियो बटन्स में लग रही है ना। तो रेडियो बटन के साथ जब आप यूज करोगे ना, आपको एक वैल्यू ऑप्शन भी यूज करनी है रेडियो बटन के साथ, ठीक है।
तो अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले ना मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। सिलेक्ट डिलीवरी मेथड है ना, इसको मैं नीचे कर लूंगी, थोड़ा सा डाउन साइड आ जाए, ठीक है, बिकॉज थोड़े थोड़े गैप के बाद ना ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे मैं पैड वाई का यूज करूंगी, बिकॉज मैं वर्टिकली इसको थोड़ा सा और वॉल से थोड़ा हटके थोड़ा नीचे लाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैड वाई इक्वल टू, अगर मैं 30 कर दूं, तो ये जो सिलेक्ट डिलीवरी मेथड है ना, ये थोड़ा सा स्पेस दे के आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग आ जाएगी एक्सटर्नल। ये देखो थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फिर बेटर लग रहा है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि पिज्जा है ना जो, इसको यहां से यहां तक लेके आना है। बर्गर को यहां से यहां तक लेके आना है, ठीक है। और फ्राइज को यहां से यहां तक लेके आना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है इन तीनों को, ठीक है। सिमिलर वे में डाइन इन वो भी यहां पे आना चाहिए जहां पे मेरा सर्कल है, और टेक अवे भी यहाँ पे आना चाहिए, और होम डिलीवरी जो है वो भी यहाँ पे आनी चाहिए समवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको साइज साइड में शिफ्ट करना चाहती हूँ, लेफ्ट साइड। और साथ में इनका ना थोड़ा सा फॉन्ट देके ना थोड़ा सा इनको इंक्रीज कर देती हूँ। तो ट्यूटोरियल 84 में मैंने आपको प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करना सिखाया था, तो आप प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है ना, सेकंड सेकंड वे, आप क्या कर सकते हो, पैक के अंदर आपको ऑलरेडी मैंने बताया है जो ऑप्शन होती है एंकर, एंकर की ऑप्शंस होती है ना। ये जो सबसे ऊपर है ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है ईस्ट, और इस साइड क्या आ जाता है, आप इसमें एंकर ऑप्शन यूज कर सकते हो, और उसकी हेल्प से आप कर सकते हो एंकर इक्वल टू डब्ल्यू। एंकर ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इन सभी को वेस्ट साइड में वेस्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका फोंट थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये मैंने दे दिया फोंट इक्वल टू एरियल, कोमा, इनका 14 दे देती हूँ, ठीक है। 14 दे देती हूँ, 12 दे देते हैं साइज, ज्यादा बड़ा नहीं देते, 12 साइज, ठीक है। और सभी का मैं यही कॉपी पेस्ट सभी में कर देती हूँ। ओके, तो ये अब थोड़ा सा फॉन्ट एरियल हो गया, और सभी का मैंने क्या कर दिया, साइज भी सेम कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 12 कर दिया साइज, और एरियल इनका फॉन्ट कर दिया, ठीक है। तो अब पैक के अंदर ना मैं अब एंकर यूज करती हूँ यहाँ पे। एंकर, एंकर ऑप्शन, एंकर इक्वल टू वेस्ट, ओके। तो एंकर इक्वल टू वेस्ट, यही एंकर ऑप्शन मैं सभी में यूज करने वाली हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। ये देखो, बिल्कुल ठीक है। तो अब एक और काम करते हैं यहाँ पे। अब एक और काम करते हैं कि ये जैसे ना पिज्जा की ऑप्शन है, ये देखो आ रही है पिज्जा की ऑप्शंस डिस्प्ले हो रही है, मुझे साइज भी बड़ा हो गया, और इनका जो है फॉर्मेटिंग जो है एंकर वेस्ट, वो भी हमें शो हो रहा है। बट इनको ना थोड़ा थोड़ा पैड एक्स करके ना इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं दीवार से हटके, ठीक है। पहले मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना पैक ऑप्शन में, यहाँ पे रेडियो टेक्स्ट बॉक्स चेक बटन से शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं अगर लिखूं पैड एक्स इक्वल टू 20 कर दूं, पैड एक्स 20 कर दूं, ठीक है। तो अब ये ना थोड़ा सा जैसे वॉल के साथ लगा हुआ है ना, थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, ये देखो। अब अच्छा, अब ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है ना। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि पैड एक्स करके ना सभी में पैड एक्स इक्वल टू 20 करके इनको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। तो अब इसकी आउटपुट देखो कि अब बिल्कुल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, ठीक है। आप इसका इनका जो
आप इनका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था कि लेबल के कलर बीडी यूज कर सकते हो, एफजी फोरग्राउंड कलर के लिए, बीजी बैकग्राउंड कलर के लिए। तो आप अपने हिसाब से जिसमें आपको जैसे पिज्जा का फोरग्राउंड बैकग्राउंड कुछ भी आपको चेंजेस करनी है ना, आप जो जो मैंने आपको ऑप्शंस करवाई हुई ना, लेबल ऑप्शंस, पैक ऑप्शंस, वो सारी की सारी यूज करके यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हो। तो इसके बाद अब नीचे ना, सबसे नीचे मैं यहाँ पे एक बटन ले लेती हूँ, सबमिट ऑर्डर। तो मैंने सिमिलर वे में देखो बटन ले लिया, एक बटन ले लिया, रूट रूट विंडो के अंदर मैंने बटन को प्लेस कर दिया, टेक्स्ट ले लिया, सबमिट ऑर्डर, फोंट साइज दे दिया, और फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैड वाई इक्वल टू 15। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा लास्ट रेडियो बटन है और बटन के बीच में जो स्पेसिंग है ना, एक्सटीरियर स्पेसिंग, वो हमारी 15 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये हमारा बटन डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। पैड वाई क्या था, 15 था ना, तो लास्ट जो रेडियो बटन है उसमें और इसमें 15 पिक्सल का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट ऑर्डर आ गया। तो अभी मैंने आप इसमें बहुत कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपको पीछे करवाई हुई है। आपको बीडी बॉर्डर करवाया है, रिलीफ इक्वल टू सनकेन ग्रूव, रेस्ड, ओके, रिज। आप बहुत सारी ऑप्शंस यूज कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लेस का यूज कर लो या पैक का यूज कर लो, ये आपकी विश है। तो अब नेक्स्ट में हम क्या सीखते हैं, एक तो पहले इसको ठीक करना है। जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसमें क्या दिखाता है, दो दो रेडियो बटन्स में सिलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको भी ठीक करना है हमें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम डाइन इन पे कर देंगे बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्या करना है, इनकी वैल्यूज रिट्रीव करनी है। मैं अभी आपको बताती हूँ हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके से आना चाहिए, ये देखो। सपोज अगर ये हमारा फॉर्म है ना, तो मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जैसे मैंने पिज्जा सिलेक्ट किया, ठीक है, और डाइन इन की जगह टेक अवे लेकर दिया सिलेक्ट। अगर मैं सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करूँ ना, तो ये वैल्यू उठा रहा है, ये देखो। एक तो मैसेज बॉक्स आ गया यहाँ पे, और ये पिज्जा, ये जो वैल्यू है ना चेक बॉक्स के अंदर टिक, हमने क्या किया है, एक इस तरफ ओनली टिक लगा दिया, बट ये वैल्यू को उठा रहा है, ठीक है। पिज्जा को यहां से उठा रहा है, यू हैव ऑर्डर्ड पिज्जा, डिलीवरी मेथड टेक अवे। और ये टेक अवे जो रेडियो बटन है ना, इसके अंदर की वैल्यू उठाई जा रही है, ठीक है। अननेसेसरी कुछ भी नहीं फेच हो रहा। तो ये देखो, अगर अगर मैं दो चीजें सिलेक्ट कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने किया होम डिलीवरी, तो ये पिज्जा बर्गर, ये दो चीजें ही फेच हो रही हैं, जो मैं सिलेक्ट करूंगी वही फेच होगा। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब हमें कोई एंट्री फील्ड में भी कुछ भी फेच करना है तो हम क्या यूज करते हैं, गेट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हम पिज्जा बर्गर में भी हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिवनेस लाएंगे, एक ऐप की तरह अब काम करने वाले हैं। तो अब मैं पहले इसको बंद करके ना, अपने बटन में, आपको पता है कि बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे कमांड, कमांड इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमांड इक्वल टू सबमिट। ये आपको पता है कि बटन के अंदर बटन के एक्शन परफॉर्म, बटन के क्लिक करने पर एक्शन परफॉर्म हो, तब आपको क्या करना पड़ता है, कमांड यूज करना पड़ता है, ठीक है। कमांड क्या करता है, बाइंड करता है बटन को, बाकी जो फील्ड्स है ना हमारे पास, जो फील्ड्स हैं उनके साथ बाइंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, चेक बटन्स हैं और रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख लिया कमांड इक्वल टू सबमिट। अब मैं ऊपर आऊंगी, ये तो हमारा यूआई इंटरफेस था जो कि रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक फंक्शंस का बना लेती हूँ, फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस का काम करूंगी, और इससे पहले ना मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल नाम का, यहाँ पे वेरिएबल्स। अभी आपने अगर सी सी प्लस प्लस में काम किया है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किया है, तो आप उसमें क्या देखते हो कि जैसे इंट सी, ओके, इंट ए, इंट बी, तो क्या है, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कराते हैं। तो सेम वे में ना यहाँ भी हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उनको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे फंक्शन जो मैंने बनाया है, कौन सा फंक्शन है हमारा, सबमिट फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको ना रख लिख के छोड़ देती हूँ, डेफ सबमिट, ये रख के मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने पास लिख दिया। पास का मतलब है कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, बाद में कोड करूंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी, कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी, और उनको
चेक बटन और रेडियो बटन के साथ मैं बाइंड करूंगी वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले मैं जो वेरिएबल बनाऊंगी, डिलीवरी मेथड, डिलीवरी मेथड, ठीक है। तो दूसरा मैं बनाऊंगी पिज्जा वेर, ठीक है। तीसरा बनाऊंगी पिज्जा, एक हो गया पिज्जा वेर, बर्गर वेर, और ये है फ्राइज वेर, ठीक है। तो ये जो है पिज्जा वेर, ये वेरिएबल मैं बना रही हूं किसके लिए? चेक बॉक्स के लिए, ठीक है। बर्गर वेर ये भी चेक बॉक्स का है, वेरिएबल है। फ्राइज वेर ये भी चेक बॉक्स का। तो जब हम लोग चेक बॉक्स के वेरिएबल बनाते हैं ना, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? इंट वेर से, इंट वेर, ठीक है। इंट वेर से हम डिक्लेयर करते हैं। डन। तो इंटवेर का मतलब क्या होता है? 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। या तो 0 या तो 1। इंटवेर का सिंपल मतलब है एक ही वैल्यू लेता है वो, 0 या 1 की फॉर्म में। तो जब भी हम चेक बॉक्सेस, ये आपको याद रखना है, जब भी आप चेक बॉक्सेस की वैल्यूज को स्टोर कराते हो, कौन से डाटा टाइप में? इंटवेर में सेव कराओगे, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स है, पिज्जा वेर, बर्गर वेर, और इनको हमने, इनकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, इनको हमने डिक्लेयर कराया इंट वेर में। अब डिलीवरी मेथड है एक, ये क्या है हमारा? रेडियो बटन। ये देखो, ये जो हमारे रेडियो बटन है ना, अब इनमें क्या था, बिल्कुल लॉजिक ध्यान से समझना है आपको। अब चेक बॉक्स में क्या था? चेक बटन में आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। पिज्जा बर्गर फ्राइज, तीन थी ना हमारे पास ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़े हमें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो ओनली पिज्जा भी कर सकते हैं, कुछ पिज्जा के साथ फ्राइज चाहेंगे, कुछ चाहेंगे पिज्जा और बर्गर चाहेंगे, ठीक है। कुछ तीनों ही चीजें पसंद करेंगे। तो इसलिए हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम तीनों, 3 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़े। बट ये जो डिलीवरी मेथड है ना, ये है रेडियो बटन के लिए। रेडियो बटन के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है डिलीवरी मेथड। अब इसमें क्या होता है कि तीनों में से डाइन इन, टेक अवे, होम डिलीवरी, ये तीनों में से हमें एक ही वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। तीनों में से एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। या तो आप डाइन इन कर सकते हो, या तो टेक अवे, या तो होम डिलीवरी, ओके। तीनों के तीनों आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप दो दो आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई एक ही आइटम चूज करनी पड़ेगी। इसके लिए ना हम एक ही लेंगे, बिकॉज इसको एक वेरिएबल ही हम यूज करेंगे रेडियो बटन के लिए। और इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसको कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं हम? स्ट्रिंग वेर में, ठीक है। स्ट्रिंग वेर में डिक्लेयर करते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको कि जो हमारे चेक बटन्स हैं उनको हम इंट वेर में सेव कर रहे हैं। इंट वेर जो होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, इधर 0 और 1। और जो हमारा रेडियो बटन होते हैं ना, वो हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग वेर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने कुछ ये रेडियो बटन के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ये 3 हमने चेक बॉक्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल की डेक्लेरेशन हो गई। अब इनको बाइंड करना है ना, अपने अपने बॉक्सेस के साथ इनको बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए हम हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, यहाँ जाओ, ये चेक बटन में जाओ सबसे पहले। यहाँ पे मैं कोमा डाल के एंटर कर देती हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू, वेरिएबल इक्वल टू पिज्जा वेयर, पिज्जा वार, ठीक है। तो इस तरीके से चेक चेक बटन और रेडियो बटन के अंदर कनेक्ट, बाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वेरिएबल। बटन को बाइंड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कमांड। ये याद रखना है आपको। बटन को जब बाइंड करना है, बटन को बाइंड करना है तो हमें कमांड का यूज करना है। जब रेडियो बटन और चेक बटन को बाइंड करना है, ठीक है, किसके साथ बाइंड करना है?
जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ना, उनके साथ बाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वेरिएबल इक्वल टू लिखेंगे, वेरिएबल। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड है वेरिएबल। और जब आप एंट्री फील्ड के साथ बाइंड करोगे ना, उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये इसमें एंट्री फील्ड नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे ना हर चेक बटन में जाके ना, यहाँ पे मैं एंटर करके लिखती जा रही हूँ वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे पिज्जा वेयर हो गया, यहाँ पे बर्गर वेयर। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, रेडियो बटन्स में आ जाओ। यहाँ पे भी हम वेरिएबल का यूज करेंगे, कोमा डाल के वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा। रेडियो बटन में हमने एक ही वेरिएबल लिया है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करनी है तीनों में से। ओके, इधर डाइन इन, इधर टेक अवे और होम डिलीवरी, तीनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगी। तो इसलिए इसका जो वेरिएबल इक्वल टू वो सेम ही रहेगा। क्या है इसका वेरिएबल इक्वल टू? ये ना डिलीवरी मेथड, ये हमारा रेडियो बटन का वेरिएबल है। तो इसके साथ हम बाइंड कर देंगे तीनों को। यहां पे लिख दिया वेरिएबल इक्वल टू डिलीवरी मेथड, सेकंड में भी सेम लिख देंगे, डिलीवरी मेथड, और थर्ड में भी सेम लिख देंगे। ओके, डन। तो हमने क्या किया, बाइंडिंग का काम कर दिया। तो एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू छोटा सा ले लेते हैं इसका, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आने वाले डेज में जब हम फॉर्म बनाने वाले हैं, तो ये सारा बेसिक आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको करना ही करना है, हर फॉर्म में आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये सारा जो लॉजिक है ना, ये आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो मैंने क्या किया है, फंक्शन का भी मैंने कोडिंग नहीं की है, फंक्शन में असली काम होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज सबसे पहले याद रखनी है कि बटन के अंदर, बटन को बाइंड करने के लिए, कि बटन क्लिक करें तो एक्शन परफॉर्म हो। बटन को बाइंड करने के लिए, किसके साथ बाइंड करने के लिए? इधर एंट्री फील्ड के साथ, या फिर उनके साथ चेक बटन, रेडियो बटन के साथ, किसी के साथ भी बाइंड करने के लिए बटन को हमें कमांड इक्वल टू लिखना पड़ता है। ठीक है, रेडियो बटन और चेक बटन को, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैं, बिकॉज जब मैं ये देखो ये रन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू सिलेक्ट की। ठीक है, सबमिट ऑर्डर पे कर रही हूँ। तो ये वैल्यू कहाँ से उठाई जा रही है? चेक बटन से, पिज्जा और बर्गर की वैल्यू। और डाइन इन कहाँ से उठा रहा है वैल्यू? यहाँ से, रेडियो बटन से। ठीक है, तो इसलिए हमें बाइंडिंग करना, बटन के साथ बाइंडिंग करना ना, वेरिएबल के साथ बाइंडिंग करना, ये सब चीजें बहुत नेसेसरी रहता है, हमें बाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं बाइंड करेंगे तो प्रोग्राम जो है हमारा वर्क नहीं करेगा। तो रेडियो बटन के लिए और चेक बटन के लिए हम वेरिएबल इक्वल टू लिखते हैं, बटन के लिए कमांड इक्वल टू, और जब एंट्री फील्ड लेंगे तो टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू करके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है वेरिएबल्स को। ठीक है, जो हमारे रेडियो बटन्स हैं, उनको, उनका मैंने एक ही स्ट्रिंग वेर ले लिया। ठीक है, बिकॉज एक ही वैल्यू रेडियो बटन में सिलेक्ट करनी है। और जो हमारे चेक बटन है, पिज्जा वेयर, बर्गर वेयर, फ्राइज वेयर, तो इनका मैंने अलग अलग ले लिया, बिकॉज हम एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में फंक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि बाइंडिंग का काम कर दिया, आपस में बाइंड हो गया। तो अब फंक्शंस पे आ जाते हैं, सबमिट में। सबमिट में सबसे पहले मैं आइटम इक्वल टू ये ले रही हूँ, लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट ले रही हूं मैं, एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट मैंने ली। अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ पिज्जा वेयर डॉट गेट। अब देखो मैंने फंक्शंस में ये क्या किया है, एक लिस्ट ले ली, एम्प्टी लिस्ट ले ली है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है कि इफ पिज्जा वेयर डॉट गेट, तो गेट मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि
ये क्या करता है कि वैल्यू को गेट करवाने के काम आता है, जब हमने वैल्यू को गेट करवाना है, ठीक है। तो अगर इफ पिज्जा वेयर डॉट गेट का मतलब है कि अगर पिज्जा वेयर को सिलेक्ट किया गया है, अगर हमने टिक लगाई है चेक बॉक्स में, पिज्जा वेयर हमारी ऑप्शन है, हमने पिज्जा वेयर को सिलेक्ट किया, पिज्जा को सिलेक्ट किया है, तो ये पिज्जा जो है अपेंड हो जाएगा इसके अंदर, खाली लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ, तो सिंपल सा लॉजिक है, एक मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली, ठीक है, आइटम इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, तो जो जो मैं आइटम सिलेक्ट करती जा रही हूँ ना वो अपेंड होती जा रही है लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे तो मैं 3 आइटम्स की बात कर रही हूँ, अगर अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो 10 आइटम्स है आपके पास, उनमें से आप 4 आइटम्स ले रहे हो, तो वो 4 के 4 क्या है जिन पे आप टिक लगा रहे हो, जो आप अभी खाना चाहते हो, वो आइटम्स क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी लिस्ट के अंदर, इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, इसके अंदर चली जाएगी। इफ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब एक और लॉजिक लगा रही हूँ यहाँ पे, इफ नॉट आइटम्स, या आइटम है क्या, आइटम्स है यहाँ पे, आइटम है ना, आइटम्स ले लेती हूँ, आइटम्स एक से ज्यादा भी तो हो सकती है ना, यहाँ पे आइटम्स ले लेती हूँ। इफ नोट आइटम्स, इफ नोट आइटम्स, अब देखो, मैं ना, अगर मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है, अब अगर मैंने कोई आइटम सिलेक्ट नहीं की, इसमें से कोई आइटम सिलेक्ट नहीं की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सीधा ही सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करती हूँ, तो एक वार्निंग बॉक्स हमें शो हो जाएगा, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, टाइटल में नो आइटम्स, ठीक है। तो अब मैं यही वार्निंग बॉक्स जो है वो रेडी करने वाली हूँ कि अगर आप कोई आइटम सिलेक्ट नहीं करते हो, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हो, ये देखो इफ नोट आइटम्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले आपको मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया। इफ नोट आइटम्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, क्या वार्निंग शो करेगा, टाइटल इक्वल टू नो आइटम्स, ठीक है, यहाँ टाइटल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मैसेज इक्वल टू, ठीक है। तो टाइटल हो गया नो आइटम्स, मैसेज हो गया प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई आइटम सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सेम प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ आपको, ओके, ये भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 3 सिलेक्टेड है ना, पहले मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं चाहती हूँ, यहाँ पे जाके, यहाँ पे डिलीवरी मेथड जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, वेरिएबल, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वैल्यू, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेती हूँ डाइन इन, डाइन इन, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो डाइन इन ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, ठीक है। अब ये एक ही ऑप्शन हमें दिखाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं की और यहाँ पे कर दिया सबमिट ऑर्डर, तो मुझे ये मैसेज बॉक्स शो हो रहा है नो आइटम्स, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, डन। तो ये मेरे को वार्निंग का ये सिंबल होता है येलो, तो ये मुझे मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब एक और चीज करते हैं हम, अब सपोज कि मैंने एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये देखो, सपोज मैंने यहाँ पे पिज्जा किया, सबमिट ऑर्डर, यू हैव ऑर्डर्ड पिज्जा, ठीक है, एक आ गया। अगर मैं 2 आइटम्स लेना चाहती हूँ तो इन दोनों को ज्वाइन भी तो करना है, एक ज्वाइन मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने 2 लिए ना, तो कोमा डाल के ना ये आ जाए, ये देखो पिज्जा कोमा बर्गर, यू हैव ऑर्डर्ड पिज्जा कोमा बर्गर। तो ये क्या करूंगी, पिज्जा और बर्गर को मैं एक ज्वाइन मेथड का यूज करूंगी, ये देखो। मैं एक आइटम लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ, आइटम लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे कोमा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट कर रही हूँ ना चेक बॉक्स में, तो वो कोमा डाल के ज्वाइन हो जाए, डॉट ज्वाइन आइटम्स, ठीक है। आइटम्स क्यों लिया ब्रैकेट में,
यहाँ पे जो जो आइटम्स ऐड होती जा रही है ना, कस्टमर जो जो आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है, पिज्जा बर्गर जो भी आइटम सिलेक्ट कर रहा है, वो इस खाली लिस्ट में, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड होती जा रही है, ठीक है। और जो जो आइटम्स है लिस्ट में, उनको क्या करें, ज्वाइन कर दे, कोमा डाल के ज्वाइन कर दे। डन। तो इतना हो गया हमारा। अब मैंने ये देखो, मैंने ना यहाँ गेट करवाया था, पिज्जा वेयर गेट, ठीक है। हर एक चेक बॉक्स को ना मैंने गेट करवाया है। तो अब रेडियो बटन को भी तो गेट करवाना है ना, उसके वेरिएबल को भी तो छोड़ नहीं सकते ना। वो माइंड करेगा कि भी मुझे तो गेट ही नहीं करवाया, ठीक है। तो अगर मैं चेक बॉक्स को गेट करवा रही हूँ, तो मुझे तो रेडियो बटन को भी तो गेट करवाना पड़ेगा ना। तो उसका तो एक ही वेरिएबल है, इसको तो फिर तीन तीन थे, 10 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर 10 आइटम्स है तो 10 वेरिएबल्स होंगे। बट मेरा जो रेडियो बटन है उसका सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, बिकॉज 10 ऑप्शंस में से भी मुझे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट मिलेगी। यहाँ पे मेथड मेथड नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू डिलीवरी मेथड, यही था मेरे वेरिएबल का नाम, डिलीवरी मेथड डॉट गेट, बस, सिंपल। मेथड इक्वल टू डिलीवरी मेथड डॉट गेट। तो बस आपने इनको जैसे चेक बटन के वेरिएबल्स को गेट करवाया ना, तो यहाँ पे मेथड इक्वल टू डिलीवरी मेथड डॉट गेट। और नेक्स्ट इसमें भी मैसेज बॉक्स हम शो करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट, यहाँ पे हो जाएगा शो इन्फो, शो इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो, मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है ना, टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, टाइटल नहीं लिखती मैं, नहीं लिखती, ऐसे लिख देती हूँ, ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी। और यहाँ कोमा डाल के लिख देते हैं एस्ट्रिंग, एस्ट्रिंग, यू हैव ऑर्डर्ड, यू हैव ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया आपने, जो ऑर्डर किया है इसमें आ गया ना, कोमा डाल के, आइटम लिस्ट, यू हैव ऑर्डर्ड आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट। यहाँ पे स्लैश एन लगा देती हूँ, स्लैश एन, और डिलीवरी मेथड भी आएगा। डिलीवरी मेथड क्या है, जो हमने गेट करवाया है वेरिएबल को, मेथड, मेथड के अंदर है ना जो गेट करवाया है। तो डिलीवरी मेथड, यहाँ पे करके मेथड, डिलीवरी मेथड मेथड, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा जो है प्रोजेक्ट वो रेडी हो चुका है। इसको मैं एक बार फिर से रन करके देखती हूँ। फूड ऑर्डर फॉर्म हमारा टाइटल में आ रहा है। तो मैं अगर कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं करती, सीधा सबमिट ऑर्डर कर दिया, तो मुझे वार्निंग दे रहा है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम। ओके कर दिया, यू हैव ऑर्डर्ड, ये देखो ये गड़बड़ हो गई ना। तो अभी तो मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, यू हैव ऑर्डर्ड, ओके, ये गलत आ रहा है ना सारा। तो अब इसके लिए ना यहाँ पे करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ना मुझे, जब मैंने नोट आइटम्स किया ना, इसका क्या मतलब है कि नो आइटम्स, जब वो कहे प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, तो वो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, इसके बाद वो बाहर आ जाए, अपने आप बाहर आ जाए। जब ये वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो ना, वार्निंग वाला मैसेज बॉक्स, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम, तो क्या हो जाए कि वो अपने आप वहां से बाहर आ जाए, पर वो बाहर नहीं आ रहा। वो क्या कर रहा है, दोनों मैसेज बॉक्स साइड बाय साइड पॉपअप हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड लिख देते हैं, रिटर्न। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, रिटर्न लिख दिया। इसका मतलब कि ये मैसेज बॉक्स शो होने के बाद रिटर्न हो जाओ, आगे नहीं जाना, यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से रन करके देखती हूँ इसको। देखो ये रहा, सिलेक्ट योर फूड। अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती, सीधा सबमिट ऑर्डर पे किया, तो आ रहा है प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन फूड आइटम। ओके, ओके कर दिया। अब मैंने पिज्जा पे, बर्गर, दो फूड आइटम्स ली यहां से, और टेक अवे सिलेक्ट किया, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक किया, तो ये मुझे ऑर्डर समरी आ रही है, यू हैव ऑर्डर पिज्जा बर्गर, डिलीवरी मेथड टेक अवे। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग में हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहे हैं। अभी आने वाले जब हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे ना, तो
यही कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो यूज करने वाले हैं। आज का कंसेप्ट समझने में अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई है तो प्लीज मेरा वीडियो दोबारा से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।